हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अर्तुगरुल की कहानी। अर्तुगरुल का जन्म 13वीं सदी में काई कबीले में हुआ। उनके पिता सुलेमान शाह और माँ हाइमे खातून, एक खाना बदोश कबीला जो न्याय और बहादुरी के लिए मशहूर था। अर्तुगरुल बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और ईमानदारी की मिसाल थे। जिसकी रगों में खून से ज्यादा ईमान दौड़ता हो, उसका मुकाबला तलवार से नहीं किया जा सकता। एक बार अर्तुगरुल अपने घुड़सवार साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ मुसलमानों पर क्रूसेडर हमला कर रहे हैं, जो कि वो तादाद में बहुत ही ज्यादा थे और अर्तुगरुल के साथ सिर्फ 4। और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जोर से कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं होता, हमला करो। उस दिन जंगल ने देखा कि 4 सवारों की हिम्मत हजारों पर भारी पड़ गई और जंगल से वापस लौटने के बाद सुल्तान ने अर्तुगरुल को कुछ जमीन दी और यहीं से उनके कबीले ने नया सफर शुरू किया। और अर्तुगरुल ने कहा, जिनकी नीयत पाक होती है उनकी मेहनत को खुदा कभी जाया नहीं जाने देता। कुछ दिनों बाद क्रूसेडर और मंगोल और इस हमले में दोनों की ही हार हुई। अर्तुगरुल जंग जीतने के बाद कहा कि हम तलवार से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से जीतते हैं। जब बाज अपनी उड़ान भरता है तो परिंदे छुप जाते हैं और जब अर्तुगरुल मैदान में उतरते हैं तो दुश्मन कांप जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे उस्मान गाजी के लिए राह आसान बनाई। यही उस्मान आगे चलकर उस्मानी सल्तनत के पहले सुल्तान बने। बाप की बहादुरी ही बेटे की सबसे बड़ी दौलत होती है। अर्तुगरुल गाजी की कहानी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और बहादुरी के साथ इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। हमारे लिए मौत भी इज्जत है अगर वो अल्लाह की राह में हो। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक रहबर थे जिन्होंने अपनी तलवार से हक की राह को रोशन किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पार्ट 2 के लिए तैयार रहें।